ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग गए थे, वो भी अपने शरीर के साथ। लेकिन कई लेखकों के अनुसार उनकी हत्या हुई थी। ये दोनों थेरीज अलग अलग लोगों में सच मानी जाती है। तुकाराम महाराज का शरीर आज तक कभी मिला ही नहीं। इस वजह से उनका इस दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। तुकाराम महाराज को कुछ ब्राह्मणवादियों ने मारा था, ऐसा भी कई लेखकों ने लिख कर रखा है। लेकिन उनको मारने की संभावना क्यों बताई जाती है, या यह भी क्यों कहा जाता है कि तुकाराम महाराज गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ यानी स्वर्ग गए थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व वैसा था। उनको लोग भगवान मानते थे। एक और थ्योरी सामने आती है कि उन्होंने जल समाधि ली थी, इस वजह से उनका शरीर इंद्रायणी नदी में बह गया और वो कभी मिला ही नहीं। वो शूद्र थे। उन्होंने धर्म और वेदों का ज्ञान संस्कृत के बजाय मराठी में लिखा था। इस वजह से कुछ ब्राह्मण लोग नाराज थे, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मणवादी सिर्फ अपने आप को ज्ञान पाने के योग्य समझते थे। निचली जाति में जन्मे तुकाराम महाराज ने रचे सारे अभंग और ज्ञान ब्राह्मणों को मान्य नहीं थे, क्योंकि वो अपने विशेष अधिकारों का उल्लंघन समझते थे। इस वजह से विद्रोही तुकाराम के लेखक डॉक्टर आह साळुंखे कहते हैं, ब्राह्मणवादी लोगों ने ही तुकाराम महाराज को मारा है। लेकिन कई ब्राह्मण तुकाराम महाराज के जाने के बाद उनके अनुयायी बन गए थे। इन्हीं चीजों की वजह से उनका दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री माना जाता है। लेकिन असल में उनकी हत्या हुई थी या वो शरीर के साथ स्वर्ग गए थे, यही हम आज इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें तुकाराम महाराज के कार्य और उनके व्यक्तित्व पर थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी। तुकाराम महाराज का जन्म 1608 में पुणे के देहू गांव में हुआ था। यह गांव इंद्रायणी नदी के किनारे है। उनके पिताजी साहूकार थे, लोगों को उधार के तौर पर धन देते थे और बाद में किसी भी रूप में वापस लेते थे। अगर अनाज दिया तो बाद में अनाज वापस लेना या उसके मोल की कोई चीजें लेना, ऐसी साहूकारी वो करते थे। बाद में वो साहूकारी तुकाराम महाराज के पास आ गई। कई बार लोगों के पास उधार चुकाने की हैसियत नहीं होती थी, फिर भी जबरदस्ती उनसे अपना धन वापस लेना तुकाराम महाराज को अच्छा नहीं लगता था। और इसमें एक समय ऐसा भी आया जब हर जगह अकाल पड़ गया। लोगों के पास अनाज नहीं था, पैसे या धन नहीं थे, जीने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए होती है सब कुछ खत्म हो चुकी थी। इसका असर तुकाराम महाराज के व्यापार पर भी पड़ा। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी, व्यापार पूरी तरह से घाटे में चला गया था, अनाज की कमी महसूस होने लगी। इसी अकाल और भूखमरी के चलते उनके खुद के बेटे और पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। इस बात से तुकाराम महाराज के मन को गहरी चोट पहुंची। पहले से ही वो साहूकारी में खुश नहीं थे। लोगों से जबरदस्ती पैसे, जमीन या अनाज लेना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो उसका अलग से टेंशन, और इन्हीं चीजों के चलते बेटे और पत्नी की मौत भी हो गई। इस वजह से तुकाराम महाराज ने सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया। साहूकारी के दौरान जो जमीन, गहने, जवारात लोगों से गिरवी रखे थे, उसके सारे दस्तावेज तुकाराम महाराज के पास थे। उन्होंने ये सारे दस्तावेज अपने गांव के नजदीक जो इंद्रायणी नदी है उसमें डुबा दिए। उन्होंने लोगों से अपने कर्जे की वसूली करना या उनका शोषण करना बंद कर दिया। लोगों से जो कुछ भी लिया था सब कुछ वापस लौटा दिया और संपत्ति का पूरी तरह से त्याग कर दिया। तुकाराम महाराज ने फैमिली मैन और उनका व्यापारी जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया और भक्ति मार्ग पर चलने का फैसला लिया। तुकाराम महाराज को भगवान विट्ठल में गहरी आस्था थी। संसार से दुखी होकर तुकाराम जी देहू के पास भंडारा की पहाड़ी पर चले गए। वहां उन्होंने एकांत में भगवान विट्ठल के नाम का जाप और ध्यान शुरू किया। उन्होंने वहां आत्मचिंतन किया और पुराने संत जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव के अभंगों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने खुद अपने अभंगों में लिखा था कि उन्हें सपने में संत नामदेव और स्वयं पांडुरंग के दर्शन हुए थे। संत नामदेव ने तुकाराम जी से कहा कि आप अभंग रचना शुरू कीजिए। संत नामदेव का 100 करोड़ अभंग रचने का संकल्प अधूरा रह गया था, तो उन्होंने ये पूरा करने की जिम्मेदारी संत तुकाराम महाराज को सौंप दी। उसके बाद से तुकाराम महाराज अपने विट्ठल भक्ति में मग्न रहने लगे। उनका घर संसार से ध्यान पूरी तरह से हट चुका था। इसी कारण उनकी दूसरी पत्नी आवली उनसे बहुत नाराज रहती थी, उनको बुरा भला कहती थी, कभी कभी हिंसक भी हो जाती थी, क्योंकि उसके लिए घर चलाना और बच्चों का पेट भरना ही संसार था। लेकिन फिर भी तुकाराम महाराज अपनी विट्ठल भक्ति में ही मग्न रहते थे। तुकाराम महाराज ने महसूस किया कि उस समय का धर्म और ज्ञान संस्कृत में ही कैद है, जिसे आम जनता समझ नहीं पाती। ब्राह्मणवादी लोग इस पर सिर्फ खुद का अधिकार मानते थे। इस वजह से आम जनता कभी भी वेदों को समझ ही नहीं पाई। तुकाराम महाराज ने इन ब्राह्मणवादियों के अधिकार को चुनौती दी और वेदों का अर्थ मराठी भाषा में लिखकर लोगों के सामने रखा। उनका मानना था कि ईश्वर किसी एक वर्ग की जागीर नहीं है, ना ही वो केवल कर्मकांड करने वाले लोगों से मिलता है, वो तो गरीब और दुखी लोगों की सेवा करने से मिलता है। लेकिन उस समय के कट्टरपंथियों ने, विशेषकर रामेश्वर भट्ट और मंबाजी जैसे लोगों ने तुकाराम महाराज पर
धर्म का अपमान करने जैसे कई सारे आरोप लगाए। उनका मानना था कि एक शूद्र कुल में जन्मा व्यक्ति वेदों का अर्थ कैसे समझा सकता है और काव्य रचना कैसे कर सकता है। कुछ ब्राह्मणों का मानना था कि संस्कृत ही देवों की वाणी है और मराठी में ईश्वर से चर्चा करना धर्म का अपमान है। उन्होंने तुकाराम महाराज को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया, यहाँ तक कि उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकियां दी। लेकिन तुकाराम जी ने अपने अभंगों से इन कट्टरपंथियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मात्र तिलक लगाने, माला जपने या जनेऊ धारण करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। उन्होंने पाखंडी पंडितों पर प्रहार करते हुए लिखा कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना नहीं समझता, वो चाहे कितनी भी पोथियां पढ़ ले, वो ईश्वर के करीब नहीं जा सकता। तुकाराम महाराज के लिखे सारे अभंग और ज्ञान शास्त्रों के खिलाफ है, ऐसा कुछ ब्राह्मणवादियों का कहना था। इस वजह से उन्होंने तुकाराम जी की अभंग वाली गाथा इंद्रायणी नदी में डुबा दी। इस घटना से तुकाराम महाराज को गहरी चोट पहुंची। वो गाथा डुबाने के बाद 13 दिन तक भोजन पानी छोड़कर भगवान विट्ठल के ध्यान में बैठ गए। लेकिन बाद में डुबाई हुई गाथा के सारे पन्ने नदी पर तैरने लगे। इस घटना को चमत्कार के रूप में भी देखा जाता है। लोग तुकाराम महाराज को भगवान के रूप में देखने लगे थे। उनके भजन कीर्तन में लोगों की बहुत भीड़ जमा होती थी। ब्राह्मणों के कार्यक्रम के बजाय लोग तुकाराम महाराज के कीर्तन में जाना पसंद करते थे। तुकाराम जी ने जो भी उपदेश किए, लोग उसे सीरियसली लेने लगे थे। उन्होंने लोगों को अपने अभंगों के जरिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को कहा। जैसे तुकाराम जी कहते भी थे, मैं खुद अभंग लिख सकता हूँ, ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, वैसा समाज के हर इंसान को करने का अधिकार है। शूद्र हो या उच्च वर्णीय, कोई भी भगवान की आराधना जिन्हें जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। सिर्फ संस्कृत ही भगवान की वाणी है, इसके तुकाराम महाराज खिलाफ थे। उनके अभंग देखकर बाकी के शूद्र कहलाने वाले लोग भी अभंग रचने का प्रयास करते थे। इन सारी चीजों से ब्राह्मणवादी लोग तुकाराम जी का द्वेष करते थे। तुकाराम जी कहते भी थे कि ये लोग मुझे मार भी सकते हैं, फिर भी मैं अपना काम करता रहूंगा, किसी से भी डरूंगा नहीं, यानी कि अभंग रचना और समाज का प्रबोधन जारी रखूंगा। इसी कारण उनकी हत्या की संभावना बताई जाती है। लेकिन तुकाराम महाराज अपने अंतिम दिनों में ये भी कहते थे कि अब मेरा कार्य पूर्ण होने वाला है। इससे ये भी अनुमान लगाए जाते हैं कि तुकाराम महाराज ने खुद ही समाधि लेकर अपना जीवन समाप्त किया था। उनका अंत किस प्रकार हुआ, इस पर कई लेखकों ने अलग अलग थेरीज बताई है। पहली थ्योरी यह है कि तुकाराम महाराज अपने शरीर के साथ वैकुंठ चले गए थे। महीपति के भक्त विजय इस ग्रंथ में तुकाराम जी वैकुंठ जाने की संभावनाएं जताई जाती है। सरकारी गाथा के कुछ अभंगों में इसका जिक्र नजर आता है। अभंग क्रमांक 3606 में तुकाराम जी कहते हैं, आता दिसो नये जना ऐसी करा नारायणा। मतलब वो स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा कुछ कर दो कि मैं अब लोगों को बिल्कुल भी ना दिखूं, जिससे हम वैकुंठ गमन कहते हैं। अभंग क्रमांक 3613 में तुकाराम जी कहते हैं, आपल्या माहेरा मी जाईन आता, निरोपया संता हाथी आला। कि अब मैं अपने मायके मतलब अपने मूल स्थान जा रहा हूँ और उसके लिए मुझे संदेश मिल चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुकोबा को अपने वैकुंठ गमन की पूर्व सूचना काफी पहले मिल चुकी थी। इसका मतलब तुकाराम महाराज को खुद ही स्वर्ग जाना था, उनकी खुद की वैसी इच्छा थी। जब तुकोबा वैकुंठ जा रहे थे तब वहाँ बाकी संत और गाँव के कुछ लोग भी मौजूद थे। उन्हें तुकाराम महाराज ने कहा कि अब मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, और तुकोबा सबके सामने गायब हो गए। दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि तुकाराम महाराज की हत्या हुई थी। बहुजनान से मारी करी इस किताब के लेखक बापू राउत ने लिखा है कि तुकाराम महाराज की हत्या हुई थी और वो ब्राह्मणवादियों ने ही की थी, क्योंकि तुकाराम महाराज ने शूद्र होकर भी अभंग रचना की, ज्ञान पाने की कोशिश की। ब्राह्मणवादियों के अनुसार शूद्र लोगों का काम सिर्फ सेवा करना था, उनको लिखने और ज्ञान पाने का अधिकार नहीं था। इन्होंने गाथा लिखकर महापाप किया है, ब्राह्मणों के वर्चस्व को ललकारा है। इस वजह से कट्टरपंथियों ने उनके लिखे हुए अभंग इंद्रायणी नदी में डुबा दिए। तुकाराम महाराज को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने उनके पास वेश्याएं भी भेजी थी। उन वेश्याओं का तुकाराम महाराज ने आदर किया और उनको वापस जाने को बोला। इन षड्यंत्रकारियों ने तुकाराम जी को खत्म करने का प्लान बनाया। बापू राउत के अनुसार तुकाराम जी की हत्या मंबाजी और रामेश्वर भट्ट इन ब्राह्मणों ने की थी, लेकिन खुद पर इल्जाम ना आए, इस वजह से झूठी अफवाहें फैलाई कि स्वर्ग से तुकाराम महाराज को लेने के लिए गरुड़ आया था। उसी गरुड़ पर बैठकर तुकाराम महाराज अपने शरीर सहित वैकुंठ चले गए, लेकिन इसके कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। तीसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि तुकाराम महाराज ने जल समाधि ली थी। लेखक राची ढेरे कहते हैं कि तुकाराम महाराज का अंत इंद्रायणी नदी के पास ही हुआ था। इसके सबूत भी मौजूद है और ये सही भी है, क्योंकि ज्यादातर लेखकों ने यही लिखा है कि तुकाराम महाराज अपने आखिरी क्षणों में इंद्रायणी नदी के पास ही थे। राची ढेरे कहते हैं कि तुकाराम जी की वैकुंठ गमन की कहानी आगे जाकर वारकरी संप्रदाय में प्रसिद्ध हुई है, लेकिन वैकुंठ गमन के कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन तुकाराम महाराज अपने जीवन के अंतिम क्षण में इंद्रायणी नदी के पास ही थे, इस वजह से उन्होंने जल समाधि
ही ली होगी, ऐसा उनका मानना है। इसी कारण से उनका शरीर कभी मिला ही नहीं। तुकाराम महाराज के जीवन समाप्ति की ये 3 थेरीज कही जाती है, लेकिन इसमें किसी भी थेरी के सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन लॉजिकल तरीके से हम सोचे तो इसमें से एक आध थेरी के हम करीब जा सकते हैं। तुकाराम महाराज के वंशज डॉक्टर सदानंद मोरे तुकोबा की हत्या को नहीं मानते। उनका कहना है कि तुकाराम महाराज के अनुयायियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिख कर रखे, तो इस हत्या का जिक्र उन ग्रंथों में जरूर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं भी प्राचीन लेखन में दिखाई नहीं देता। सदानंद मोरे सहित और भी बहुत सारे इतिहास अभ्यासक यही मानते हैं कि तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज के समकालीन थे, तो शिवाजी महाराज के स्वराज्य में संत तुकोबा जैसे संत की हत्या होना छत्रपति शिवाजी महाराज से कैसे छुप सकता है। शिवाजी महाराज को उनके खबरी दिल्ली तक की भी खबर लेकर आते थे, तो यह देहू की खबर लाना उनके लिए मुश्किल काम नहीं था। शिवाजी महाराज संत तुकाराम जी का बहुत आदर करते थे, उनको अपने गुरु के समान मानते थे, तो ऐसे व्यक्ति की हत्या हो और छत्रपति शिवाजी महाराज को पता ना चले, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तुकाराम जी का अंत जल समाधि से हुआ होगा, ऐसे इतिहासक रांची ढेरे बताते हैं, क्योंकि तुकाराम महाराज को आखिरी बार इंद्रायणी नदी के पास देखा गया था। इसके सबूत भी मौजूद है, लेकिन इसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। इस वजह से उन्होंने इंद्रायणी नदी में जल समाधि ली होगी, ऐसा उनका तर्क है। उनके मुताबिक वैकुंठ गमन यह एक वारकरी संप्रदाय ने रची हुई आख्यायिका है। इसके किसी भी प्रकार के सबूत मौजूद नहीं है। समाज को तुकाराम महाराज के प्रति जो श्रद्धा है, उस हिसाब से इस घटना को एक दैवी स्वरूप दिया गया है। इस वजह से उन्होंने वैकुंठ गमन की आख्यायिका रची है। तुकाराम महाराज के शिष्य संत निळोबा, इन्होंने लिख कर रखा है कि तुकाराम महाराज अपनी शरीर के साथ वैकुंठ गए थे। उन्हें स्वयं भगवान का विमान लेने आया था, उसमें बैठकर अपने शरीर सहित वह वैकुंठ चले गए। तुकाराम जी के साथ उस वक्त 14 टाळकरी थे। उन्होंने भी खुद देखा था कि तुकाराम महाराज उनके सामने कीर्तन करते करते एक दिव्य प्रकाश में गायब हो गए। और वारकरी संप्रदाय में तुकाराम महाराज का अंत यही बताया जाता है कि वो वैकुंठ ही चले गए थे, लेकिन इस चीज का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। इस वजह से तुकाराम महाराज वैकुंठ गए या उनकी हत्या हुई या उन्होंने जल समाधि ली, इस पर अभी भी विवाद चल रहे हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों में किसी भी चीज के ठोस सबूत मौजूद नहीं है। ना ही संत तुकाराम महाराज का शरीर कभी मिला है। सिर्फ इस चीज का सबूत मौजूद है कि तुकाराम महाराज अपने अंतिम दिन में या अंतिम समय में इंद्रायणी नदी के पास मौजूद थे। इसके अलावा किसी भी चीज का ठोस सबूत मौजूद नहीं है। इसी वजह से संत तुकाराम महाराज का अंत आज तक एक रहस्य बन चुका है। आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।